हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, चलिए गणित में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले जो सवाल है 0.004 धन 3.02 धन 2.35 धन 1.005, इसको क्रम से जमा लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 0.004, इसको इस तरह से लिखेंगे कि सभी संख्याओं के दशमलव एक ही सीध में रहें। ध्यान से देखिएगा, 3.02, ये पहला सवाल है। 2.35, 2.35 और 1.005, 1.005। ध्यान से देखिए, मैंने सभी दशमलव को एक सीध में लिखा है और इसको आगे हल करेंगे, प्लस करेंगे। बीच में अगर कोई संख्या नहीं है तो अपने सहायता के लिए शून्य लगा सकते हैं। ये अब इसको जोड़ेंगे, 4 और 5 9, 2 और 5 7। ध्यान से देखिएगा, 3 सिर्फ 3 रहेगा यहाँ पे दशमलव का दशमलव। 3 2 5 और 1 6। इस तरह से हमको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक अगला क्वेश्चन को लेते हैं, उसको भी क्रम से ही जमाएंगे। देखिए, 5.002, 0.3, 0.5, इसके पहले दशमलव है 1.05, 0, 1.050, इसको प्लस करेंगे। सहायता के लिए बीच में शून्य लगा सकते हैं। इस तरह से इसको जोड़ेंगे, 2 का 2, यहाँ पर 5 और 3 8, क्योंकि सीध में दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 1 6। इस तरह से दोस्तों इसका उत्तर भी हमको प्राप्त हो गया। अंतिम सवाल है जोड़ का, इसको ले लेते हैं। 0.805, उसके बाद 35.05, इसको ध्यान से लिखेंगे। 35.05, संख्याओं को इस तरह लिखें कि दशमलव एक सीध में रहे। 5.550, 5.550, 7.078, 0.78। इसको एक सीध में लिखने के बाद इनको हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। सहायता के लिए शून्य लिख सकते हैं। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो होगा 13, 13 का 3, हाँ सिलाई 1। यहाँ पे जोड़ेंगे 7 5 12, 12 5 17 और 1 18 का 8, हाँ सिलाई 1, 8 1 9, 9 और 5 14 का 4, दशमलव लगा देंगे, हाँ सिलाई 1। चलिए फिर जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 5 17 और 1 18 का 8, हाँ सिलाई 1, 3 और 1 4। इस तरह से हमको दशमलव वाली संख्याओं का योग का उत्तर प्राप्त हो जाता है, 48.483। चलिए अब हम घटाव के कुछ सवाल लेते हैं दोस्तों और
आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमने घटाव के कुछ सवाल ले लिए हैं। सबसे पहला सवाल है 0.567 ऋण 0.484। प्रश्न को लिखेंगे 0.567 ऋण 0.484। इसको घटा लेंगे। बहुत ही आसान है। 7 में 4 गया 3, चूँकि 6 है हमको उधारी लेना पड़ेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 16। 16 में 8 गया 8 और ये 5 बन जाएगा 4। 4 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 0.0। इस तरह से घटाने की क्रिया होगी। उत्तर आएगा 0.083। दूसरा सवाल को लिख लेते हैं 8.008 घटाना है 0.568। चलिए घटा लेते हैं। 8 में 8 घटाने पर बचेगा 0। चूँकि 0 है 6 नहीं घटेगा इसलिए उधारी लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में 6 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ ये 9 बन जाएगा। 9 में 5 जाएगा तो 4। दशमलव है तो दशमलव, चूँकि 8 इसको उधारी दे दिया था, ये बन जाएगा 7 दोस्तों। 7 में 0 जाएगा तो 7। इस तरह से घटाने की क्रिया करनी है। 7.440 यह उत्तर होगा। एक अंतिम और तीसरा सवाल लेते हैं जिसमें है 3.5 घटाएंगे 2.587। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से घटाते हैं। 0 में 7 नहीं जाएगा दोस्तों, उधारी लेना पड़ेगा यहाँ से, तो 1 0 ये हो जाएगा 10। 10 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 3 और यहाँ ये हो जाएगा 9। 9 में 8 गया तो 1 दोस्तों, ये हो जाएगा 4। 4 में 5 नहीं घटेगा तो एक उधारी लेंगे, ये हो जाएगा 14। 14 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 9.0। चूँकि 3 इसको एक उधारी दिया था तो ये 14 हो गया था, इसलिए 3 हो गया। अब 2 2 में 2 को घटा देंगे तो बचेगा 0। ध्यान से देखिए, 0 था उधारी लिए 1, तो 1 और 0 10। 10 में 7 गया 3, चूँकि ये 10 था एक उधारी दे देने के बाद, ये हो गया 9। 9 में 8 गया तो बचा 1। चूँकि ये 5 अब 4 बन चुका था और 4 से 5 नहीं घटा सकते थे, इसलिए सामने से उधारी लिए 1 4 14। 14 में 5 गया तो 9। अब 3 चूँकि 2 बन चुका है, 2 में 2 गया 0। इस तरह से हमको 0.913 प्राप्त होता है। थैंक यू।